ये जो हमारी माँओं की एक आदत है कि अगर बच्चे ने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं किया या बच्चों ने कोई शरारत कर दी या बच्चे बहुत ज़्यादा उनको तंग कर रहे हैं, तो उनकी ज़बान पर जो है वो बद्दुआएँ होती हैं। बच्चों को कोसना होता है, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तू भाड़ में जाए। ये सब जुमले होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। देखिए, माँ बाप की दुआ कबूल होती है। जिस वक्त ये जुमले आप बोल रही होती हैं, हो सकता है उस वक्त कबूलियत की घड़ी हो और आपके बच्चे के हक में आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर क्या होगा? फिर जब बच्चे आगे चल के जब परेशान होते हैं, उनकी तबाही हो रही होती है, तो फिर वही माएँ परेशान भी होती हैं, ठीक है ना? तो ये आपके ही करने का नतीजा है। जब भी बच्चे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम ना करें, आपको तंग करें, शरारत करें, यानी कुछ भी करें और आप सोच रहे हैं कि मुझे बच्चे को जो है वो बद्दुआ करनी है, सत्यानाश, ये जुमले कहने जो एकदम ना वो ज़बान पे लगे हुए हैं कि बच्चे ने कुछ किया फ़ौरन ये निकलता है। तो इसको चेंज करें, उस वक्त खामोश हो जाएं, कुछ भी ना कहें बच्चे से। ये मतलब आप पहले से अपना, जब आप अच्छे मूड में हो ना, बच्चे आपके साथ बैठे हैं, आप बच्चे को प्यार कर रही हैं, उस वक्त जब आप अच्छे मूड में हो, ये सोच लें कि अगर मेरा बच्चा मुझे तंग करेगा, मेरा बच्चा मुझे परेशान करेगा, मैं इसको कोसूंगी नहीं, मैं इसको बद्दुआएं नहीं दूंगी, मैं इसका सत्यानाश नहीं करूंगी। बल्कि उस वक्त आप खामोश बैठ जाएं, थोड़ी देर आप कूल डाउन हो। जब आप कूल डाउन हो जाएं, उसके बाद फिर बच्चे को समझाएं। कुछ देर ना बोले बच्चे से, ये होता है ना, कूल डाउन होने के बाद फिर अगर जब बोलते हैं तो फिर वही जुमले निकलते हैं। कुछ देर ना बोले बच्चे से, बच्चे को किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर जब आप बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, उसके बाद आप समझा सकती हैं। और दूसरी चीज़, ज़बान पर जो है वो इन जुमलों को बिल्कुल से खारिज करके कोई और जुमले ले आइए। मेरी आदत क्या है कि तेरा भला हो। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि तेरा भला हो। तो इस तरीके से कोई और अच्छे से जुमले कर लीजिए। और मेरे पीर मुर्शिद बताते थे कि आप ये इख्तियार कर लें, या अल्लाह मेरे बेटे को बार बार मदीना दिखा। तो बच्चा भी जब सुनता है ना कि यार मैं माँ को तंग कर रहा हूँ, ये मुझे मदीने की दुआएं दे रही है, तो बच्चे की देखें जो आपको तंग करना है ना, वो भी कम हो जाएगा। ये चीज़ आप करके देखें, ट्राई करके देखें, इससे बहुत असर पड़ता है। आपकी तबीयत में भी, आपको भी बहुत सुकून हासिल होगा कि मेरा बच्चा तंग कर रहा था, मैंने दुआ दी है। और बच्चों को समझाना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप बद्दुआएं कर रही होती तो बच्चे उसको समझते हैं, देखें, सुनते हैं। हम कहते हैं तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू भाड़ में जाए, ये सब जब हम बच्चों से कहते हैं तो वो समझते हैं। और वो उस वक्त भले ही शांत बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बच्चों को दुआएं दें उस वक्त जब वो शरारत कर रहे हैं, उनको प्यार दें, मोहब्बत दें। और मैंने आपको, अगर ये सब आप नहीं कर सकती हैं, उस वक्त दुआ आप नहीं दे सकती हैं, कंट्रोल नहीं कर सकती हैं मुंह से, जब आप बोलेंगी तो दुआ नहीं निकल सकती है, तो बद्दुआ भी ना दें, खामोश हो जाए।